आज के इस वीडियो में हम ऐसे फ्रेजेस पे डिस्कस करने वाले हैं जो आपके इंग्लिश को बहुत ही इम्प्रूव करेंगे, फ्लुएंट बनाएंगे और इसमें ग्रामर की कोई ज़रूरत है नहीं। तो ये सिर्फ आपको याद करने हैं और बार बार इसे बोलना है और इसे मैं कहाँ इस्तेमाल करना है वो भी बताऊंगा और क्या फ्रेज है वो भी बताऊंगा। तो वीडियो को इन तक देखना। कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट करना है और वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना है। पहला फ्रेज है हमारे पास नो वे, यानी ऐसा नहीं हो सकता। अब इसे किस सिचुएशन में इस्तेमाल करना है? जब कोई चीज़ आपको अनबिलीवेबल दिखे या फिर इम्पॉसिबल दिखे, नामुमकिन दिखे, जिसपे आपको यकीन ना हो, राइट? कोई शॉकिंग हो या अनएक्सपेक्टेड हो, उस सेंस में आप नो वे का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद का फ्रेजल वर्ब है फॉर रियल। रियल यानी वाकई में या सच में बोलने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? फॉर रियल। यहाँ पे बोल सकते हैं आर यू सीरियस और ट्रूली व्हेन यू वांट कंफर्मेशन, राइट? तो उस सेंस में आपको क्या करना है? फॉर रियल का इस्तेमाल करना है। क्या आप कोई चीज को बता रहे कि या सीरियस है, क्या सच्ची बात है क्या? उस सेंस में आप फॉर रियल का इस्तेमाल करते हैं। फिर इसके बाद है आई एम स्पीचलेस, यानी आपके पास जब शब्द ना हो, उस सेंस में आप आई एम स्पीचलेस का इस्तेमाल कर सकते हो, राइट? जब आप इमोशनली बहुत ज्यादा सरप्राइज हो, राइट, आपको बहुत कोई अच्छी बात लगी या बुरी बात लगी, उस सेंस में आप आई एम स्पीचलेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसके बाद है नो किडिंग, यानी मजाक नहीं करना। मतलब कोई चीज पे आप सीरियस नहीं है और उस पर क्या कर रहे हैं? एम्फसाइज कर रहे हैं, उस सेंस में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई चीज ऐसी जोक बोल रहे तभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट? तो उस सेंस में आप नो किडिंग का इस्तेमाल करना है। और यू आर किडिंग, कोई अगर आपसे मजाक कर रहा है तो उस सेंस में आप यू आर किडिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई चीज आपको डाउटफुल लग रही है, मतलब डाउट लग रहा है उस पर, सरप्राइजिंग लग रही है, तो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई एम डाउन, आई एम डाउन यानी मैं तैयार हूं के लिए इस्तेमाल करना है। आप बोलते हैं आई एम रेडी भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आई एम डाउन भी बोल सकते हैं आप। यानी कोई चीज से आप एग्री कर रहे हो और किसी चीज में आप इंटरेस्टेड है तो आई एम डाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर काउंट मी इन, यानी आप ऐसा समझो कि मैं भी इस चीज में शामिल हूँ। मतलब कोई पार्टी में जा रहे हो दोस्त के साथ तो आप बोल सकते हैं काउंट मी इन, मुझे भी शामिल कर लो या मैं भी शामिल हूँ, मुझे भी इंक्लूड कर लो, ऐसा बोल रहे हैं आप। कोई जगह एक्टिविटी आप ज्वाइन कर रहे हैं, कहीं ज्वाइन कर रहे हैं तो आप उसमें बोल सकते हैं काउंट मी इन। फिर दूसरा फ्रेज है माई बैड, यानी मेरी गलती। आप कोई मिस्टेक करते हैं या अपोलोजाइज करना है, आपको माफी मांगना है कैजुअली, तो माई बैड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और है इट्स ऑन मी, यानी क्या आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, कोई जिम्मेदारी ले रहे हैं, उस सेंस में आप इट्स ऑन मी का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर है आई एम इन, यानी मैं शामिल हूँ, जैसे हमने अब ऊपर देखा था काउंट में इन, उसी का ये अल्टरनेटिव है, समझ लीजिए कि मैं भी किसी चीज का हिस्सा हूँ या मैं भी शामिल हूँ, उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं आप। उसके बाद है साउंड्स गुड, यानी कोई चीज आपको अच्छी लग रही है तो आप क्या कर सकते हैं? साउंड्स गुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई चीज आपको मतलब अप्रूव कर रहे हैं, राइट, तो आप साउंड्स गुड का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई बात अच्छी लगी तो। फिर है सो वॉट, यानी तो क्या। अगर आपको कोई चीज मैटर नहीं करती, किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, तो आप सो वॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट? फिर है योर कॉल, यानी तुम्हारी मर्जी, जो भी तुम्हारी मर्जी है उसके लिए आप योर कॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर है सूट योर सेल्फ, यानी जैसा चाहो करो। आप किसी को ऐसा होता है कि हमें कोई बात पसंद नहीं आती तो बोलते हैं जैसा करना है कर, तो सूट योर सेल्फ का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, राइट? वॉट एवर का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, मतलब जो भी या कुछ भी बोलते हैं हम, उसके लिए वॉट एवर का इस्तेमाल करते हैं कि कुछ भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब आप बता रहे हैं कि नहीं, जो चल रहा है चलने दो, तो वॉट एवर का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। नो बिग डील, यानी कोई बड़ी बात नहीं है, कोई चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट? किसी सिचुएशन को आप क्लेम कर रहे हो जो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए आप नो बिग डील का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर होल्ड ऑन, यानी जरा रुको बोल सकते हैं आप, मतलब वेट का अल्टरनेटिव समझ लीजिए। होल्ड ऑन ये क्या है? फ्रेजल वर्ब एक तरह से। गॉट इट, अगर कोई चीज आपको समझ में आ गई तो गॉट इट का इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद है मेक सेंस, यानी समझ में आता है। कोई बात आपको लॉजिकल लग रही है, राइट, कोई चीज आपको क्लियर हो रही है, तो मेक सेंस का आप क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आई सी, यानी ये तो इसके लिटरली मायने है कि मैं देखता हूं, लेकिन दूसरा इसका फ्रेज में मायने होगा कि मैं समझ गया, मुझे समझ आता है, राइट? आई अंडरस्टैंड का अल्टरनेट समझ लीजिए ये। फिर लेट मी थिंक, यानी मुझे सोचने दो। कोई चीज के ऊपर आप बोलते हैं कि मुझे वक्त दो, मुझे सोचने दो। जब आपको क्या है, जरूरत है वक्त की सोचने के लिए, तो आप लेट मी थिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पॉट ऑन, यानी बिल्कुल सही, इस सेंस में आप इस्तेमाल कर सकते हैं स्पॉट ऑन, यानी एग्जैक्टली कोई चीज करेक्ट है, उस सेंस में इसका इस्तेमाल करना है। फिर है फेयर इनफ, यानी ठीक है, एक्सेप्टेबल है कोई चीज। आप जैसे कोई दोस्त को कॉल कर रहे हो और बोल रहे कि पार्टी में चल, लेकिन वो बोल रहा है मुझे पढ़ाई करना था, बोलते फेयर इनफ, मैं जाता हूँ, तो जाने की जरूरत नहीं, उस सेंस में आप फेयर इनफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। और है फ्रेज सो फार सो गुड, यानी अभी तक सब ठीक है, उस सेंस में आप क्या करना है? सो फार सो गुड, यानी सब कुछ अभी ठीक चल रहा है, उस सेंस में आपको इस्तेमाल करना है। फिर है गो फॉर इट, मतलब कर लो, कोई चीज की आप इजाजत दे रहे किसी को
तो क्या करना है, बोलते हैं ना हम, जा कर ले, गो फॉर इट, उस तरीके में। कोई आपको पूछ रहा है कि एग्जाम की तैयारी करूँ, तो आप गो फॉर इट, बहुत अच्छा एग्जाम है, इस तरीके से। किसी को इनकरेज करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर है दैट वर्क्स, ये ठीक है। कोई आपको आइडिया दे रहा है और आपको आइडिया अच्छा लग रहा है तो आप बोल सकती है दैट वर्क्स, यानी एक्सेप्टेबल है ये, उस सेंस में आप इसका इस्तेमाल करना है। कब कोई चीज़ पे एग्री कर रहे हैं आप कोई प्लान पर, वेल डन यानी बहुत बढ़िया, बहुत मतलब गुड जॉब जब बोलते हैं हम, बहुत कोई चीज़ अच्छी लगती है तो उसके लिए हम वेल डन का इस्तेमाल करते हैं। So this was the video, and if you have learned something new, what you have to do, you just have to hit the like button. And if you do not understand anything by any chance, what you have to do, you have to let me know in the comment section. If you want to watch these kinds of videos in the future, there is a button below this video. What you have to do, you just have to hit that subscribe button so you can watch these kinds of videos in the future whenever we upload. Thanks for watching.